भरोसा, दुनिया और धंधा दोनों इसी पर टिके हैं और इसी भरोसे का नाजायज फायदा उठाकर कुछ लोग धोखाधड़ी कर जाते हैं। अब देखिए ना, हरियाणा के पानीपत में एक ही शख्स ने एक ही बाजार के तीन सुनारों को 10 लाख का चूना लगा दिया। घटना पानीपत के सुभाष बाजार की है, जहां आरोप है कि मोइदुल मलिक, जो कि पिछले 25 साल से सोना रिपेयर करने का काम करता था, काम अच्छा था और अनुभव भी, लिहाजा कई ज्वेलर्स को उस पर भरोसा था और इसी भरोसे का फायदा मोइदुल मलिक ने उठाया और 3 ज्वेलर्स के लगभग 10 लाख की कीमत के सोने और नकदी लेकर फरार हो गया। मोइदुल किसी धोखाधड़ी का शिकार श्यामा ज्वेलर्स के मालिक सचिन वर्मा भी हुए, जिन्होंने लगभग 4,85,000 की कीमत का सोना मोइदुल को मरम्मत के लिए दिया था और वो उस पर भरोसा करके उज्जैन यात्रा के लिए चले गए। मगर जब 24 मार्च को लौटे तो मोइदुल घर पर ताला लगाकर फरार था। सर, कारीगर मोइदुल मलिक नाम का लड़का था, जिसका घर यही बाजार के अंदर ही है। उसका खुद का अपना घर है, उसका सगा भाई है, वो बाजार के अंदर ही है, उसके मामा हैं, उसके मौसा हैं, सब बाजार के अंदर ही हैं, सब बाजार के अंदर ही काम करते हैं और काफ़ी टाइम से मार्केट में है। तो मेरे पास भी सोने की रिपेयरिंग का काम करता था ऊपर वो। अब जैसे मैंने उसको सेट दिया था उसको रिपेयरिंग के लिए, वो आजकल करता था, 2 दिन में दूंगा, 4 भी दूंगा, ईद का सीज़न है, थोड़ा सा टाइम लगेगा और मैं 2 दिन में करके दे दूंगा। अब मुझे लगा चलो शायद कर देगा, ईद का काम है, सीजन होगा उसका। मैं 4-5 दिन के लिए फिर घूमने के लिए चले गया 20 तारीख को उज्जैन। वो फिर 20 से 24 तक मैं बाहर था। उस बीच जब मैं आया तब मुझे पता चला कि वो लड़का यहाँ से सामान लेके जा चुका है, कहीं भाग गया वो। अब वो पता करा मार्केट में, सबसे पता करा, उसके रिश्तेदारों से, भाइयों से पता करा, तो सब ने कहा कि जो हमें नहीं पता वो तो भाग गया यहाँ से, उनके पास किसी के पास भी नहीं है। आपको कितना वो लेके गया, कितने का? मेरा सर 32 ग्राम 200 मिली था, एक हार था, एक कानों के बुंदे थे, 2 चीज़ें थी मेरी जो मैंने इसको रिपेयरिंग के लिए दी हुई थी, जो वो लेके चला गया। आपके अलावा और भी कुछ लोगों पर? हाँ, मेरे पास कुछ लोग आए हैं, सबकी क्वेरी आई है कि जी हमने भी सामान दिया होता उसे बनने के लिए, हमारा भी लेके चला गया है। अब किस किस का कितना है वो उनको पता है। कितने टाइम से आपका व्यवहार था उसके साथ? मेरे पास तो सर वो कम से कम 6-7 साल से काम कर ही रहा था। आपकी जो ज्वेलरी थी कितनी कीमत होगी उनकी? लगभग सर 4,85,000 रुपये की करीब। उसकी कोई आइडेंटिटी वगैरह नहीं ले रखी? आईडी है उसकी मेरे पास में, आधार कार्ड है, वो भी दिया हुआ है, और खुद का घर है उसका बाजार के अंदर ही नज़दीकी, मतलब 3-4 दुकान छोड़ के उसका घर है यहाँ पे। खुद का अपना उसने घर लिया हुआ था, उसके नाम अपनी गाड़ी भी थी। फिलहाल जो है वो पुलिस को कंप्लेंट दे दी गई? हाँ, वो कंप्लेंट दे दी है मैंने। नाम क्या था? मेरा नाम सचिन वर्मा। फिलहाल पीड़ित ज्वेलर्स की ओर से शिकायत करा दी गई है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सुनिए डीएसपी क्या बोले। आज थाना शहर के इलाके में ऐसी घटना सामने आई है और कोई ज्वेलर्स का लेके कारीगर था, उनके पास काम करता था, तो उनके साथ वो ठगी करके भाग गया। तो इस विषय में एफआईआर सिटी थाने में दर्ज कर ली, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उम्मीद है कि उसको हम जल्दी पकड़ेंगे। कितने की कीमत का? ठीक है, ब्याह का नहीं जा सकता, अलग अलग है, किसी का 3 तोले, किसी का 2 तोले, इस तरीके से उसमें कंप्लेंट दी। सर, इस तरह के कई मामले सामने आते हैं, लोग अनआइडेंटिफाइड लोगों को नौकरी पर रख देते हैं, उनके लिए देखिए, ये हर आदमी की इंडिविजुअल जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आज का समय चारों तरफ आप देख रहे हैं कितनी धोखाधड़ी के कितने मामले सामने आते हैं। तो हर आदमी की इंडिविजुअल जिम्मेदारी बनती है कि जिसको भी काम पर रखें उसकी पूरी तसल्ली हो कि ये कौन आदमी कहाँ का रहने वाला है, उसका आधार कार्ड वगैरह आपके पास हो और उसकी पुलिस वेरिफिकेशन हो। और ये हम समय समय पर इस बारे में जागरूक करते रहें कि रहते हैं कि कोई भी अगर मान ली किराएदार भी रखता है तो उसकी भी पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि ये कौन आदमी है। तो हर मकान मालिक की भी जिम्मेदारी है कि जो किसी किराएदार को रखे तो उसकी सूचना अपना जो नज़दीकी थाना है उसमें दे, ताकि उसकी वेरिफिकेशन हो सके। दुकानदारों को भी कोई हिदायत दी है नौकरी पर रखने से पहले? हाँ, बिल्कुल, वो सेम है, जैसे टेनेंट हैं और उसी तरीके से कारीगर हैं या कोई दुकान पर नौकरी मांगने आते हैं, उनकी भी पूरी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसी हिदायतें पहले भी दी जा चुकी हैं और आदमी की इंडिविजुअल भी जिम्मेदारी बनती है। अब ये खबर देखकर आप इतना तो समझ जाइए कि चाहे कोई कितना भी पुराना हो, पुराना कारीगर, कामगर, नौकर, उस पर कभी भी अंधा भरोसा मत करना और ना ही किसी दोस्त रिश्तेदार को अपने भरोसे का फायदा उठाने देना।
इसी में आपकी आपके परिवार की भलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया की दहा।